हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बात की थी कार्बन क्या होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जिसके कारण इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिखते हैं चारों तरफ, इतने ज़्यादा कार्बनिक यौगिक दिखते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक दिखते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात की थी, साइक्लिक और एलिसाइक्लिक, मतलब ओपन चेन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात की थी, उनके नामकरण की बात की थी, और चक्रीय एल्केन, एल्काइन और एल्कीन की बात की गई थी। आज हम लोग नामंतलेचर की बात करेंगे। नामंतलेचर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं या ऑड एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो हम लोग आज नामकरण की बात करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें ऑड एलिमेंट्स जुड़ते हैं और फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप ऑड एलिमेंट्स किसको बोलोगे और फंक्शनल ग्रुप किसको बोलोगे, ये जुड़ते कैसे हैं, इनके नामकरण की बात कैसे होती है, आइए देखते हैं। दो चीजें आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बनिक यौगिकों में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों में दो बातें होंगी आज, जो हम लोग दो चीजों की बात करने वाले हैं। वो है पहले ऑड एलिमेंट, ऑड एलिमेंट्स की विषम तत्वों की, विषम तत्व, और दूसरी बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप की क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह की। अब ये जो ऑड एलिमेंट होते हैं इनकी बात हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे हैं उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन की बात की गई है। मेनली जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे हैं उसमें आपने हाइड्रोकार्बन की बात की है। हाइड्रोकार्बन की बात आपने की, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे आपको बताया गया था, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपने कहा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, चारों वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन से पूरा कर देना होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया, मतलब सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुल होंगी, तो सारे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो यहां कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक बॉन्ड है तो एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 बॉन्ड बचे तो 3 हाइड्रोजन आप यहां जोड़ेंगे। यहां पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि 2 बॉन्ड है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, यहां भी आप 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहां पर आप 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन हो गया। कार्बन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन आप गिन लीजिए 3 3 6 और 4 10, C6H10, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, तो इसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी को जो संतुष्ट कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है, ये समपरमाणु, ये इवन एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तत्व कार्बन की वैलेंसी को संतुष्ट करता है, अगर हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा तत्व आके वहां पर जुड़ता है, तो उसे हम ऑड एलिमेंट बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑड एलिमेंट। अब हम लोग देखें कि मान लीजिए कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है, तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा जुड़ेगा हाइड्रोकार्बन में वही कहलाएगा ऑड एलिमेंट, वही कहलाएगा ऑड एलिमेंट। तो ये मान लीजिए 1 2 3
ये कोई कार्बनिक यौगिक है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो सारी वैलेंसीज हम खोल दे रहे हैं। अब सारे पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, सारे पे हाइड्रोजन हम लोग जोड़ रहे हैं। नाम क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन नाम होगा इसका। अब किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करें, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट लाएं। और एलिमेंट कौन कौन हो सकता है? एलिमेंट्स आपके हैलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो कार्बन, इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कार्बन के अलावा अगर कोई एलिमेंट, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है, तो उसे हम ऑड एलिमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, इस वाली हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दिए, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे क्लोरीन को बैठा दिया गया। अब क्लोरीन आ गया यहां पर, तो ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से हो गया। इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो यहां पर देखें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन थे। तो यहां पर हाइड्रोजन इवन एलिमेंट था, लेकिन हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट अगर रिप्लेस कर दे रहा है तो ऑड एलिमेंट हो गया। यहां हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया, तो ये क्लोरीन जो है इसी को कहा गया ऑड एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को अगर कोई एलिमेंट रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन की जगह पे कोई अदर एलिमेंट्स अगर आके रहता है, और अदर एलिमेंट जो आता है तो वो भी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो यहां देखें, कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन से भी सेटिस्फाई हो रही है, 4 वैलेंसी है, चारों सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एक ऑड एलिमेंट हो गया, वो ऑड एलिमेंट है क्लोरीन। और कोई भी एलिमेंट, यहां पर आप ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, और भी कुछ जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर आपको ऑड एलिमेंट की बात किया जाए, विषम परमाणु की बात किया जाए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी कार्बनिक यौगिक में, तो वह जो एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा है उसी को कहेंगे ऑड एलिमेंट। ठीक है, अब कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको अगर हम कुछ कंपाउंड्स लिख के दें तो उसमें ऑड एलिमेंट कौन है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब मान लीजिए कि आपके पास कंपाउंड ऐसे है, तो यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऑड एलिमेंट भी है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑड एलिमेंट आपका हुआ, ऑड एलिमेंट्स आपका हुआ N। नाइट्रोजन यहां पर ऑड एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है। दूसरा हम लिखते हैं, अब यहां देखिए, ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आ गया। इस दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको ऑड एलिमेंट की बात किया जाए कि ऑड एलिमेंट्स आप बताइए, तो यहां पर ऑड एलिमेंट्स जो होंगे, ऑड एलिमेंट जो है, ऑड एक ही ऑड एलिमेंट है, तो यहां पर जो ऑड एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑड एलिमेंट क्या है आप उसको समझ जाइएगा कि ऑड एलिमेंट कौन होते हैं। ऑड एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट अगर है, तो उसी एलिमेंट को आप ऑड एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, विषम परमाणु बोलेंगे। ये चीजें आपकी आती रहेंगी, तो आप परेशान मत होइएगा कि विषम परमाणु क्या होते हैं। दूसरी बात, ये जो ऑड एलिमेंट हैं, ये ऑड एलिमेंट फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह क्रिएट करते हैं।
और क्रियात्मक समूह वो समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को गौण करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को गौण करते हैं। तो ऑड एलिमेंट्स से कुछ फंक्शनल ग्रुप FUNCTION फंक्शनल ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर रहते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुणधर्म को यही फंक्शनल ग्रुप ही गौण करते हैं। हमारे जो कोर्स है 10th का कोर्स है, उसमें हम लोग जो 8 एलिमेंट से फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो वो केवल दो, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो एक 8 एलिमेंट हमारे होंगे तो पहला जो 8 एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, हाइड्रोजन्स के होंगे। हाइड्रोजन्स X लिखते हैं इसको, और X में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी आपके 8 एलिमेंट्स हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हैलो बोलते हैं। हैलो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, हैलो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन से अटैच्ड होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बन के साथ ही रहेगा तो किसी कार्बन से ही अटैच्ड होगा। तो एकल बॉन्ड यहां निकला रहता है, एकल वैलेंसी कार्बन की फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाएगी। कार्बन की एकल वैलेंसी किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाएगी। तो ये जो बॉन्ड है इसका मतलब कि एक जो बॉन्ड इसका है वो फ्री है, जो कार्बन से जुड़ जाएगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ यक्स का मतलब क्या हो सकता है? यक्स का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर यक्स जो है, तो यक्स की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये मतलब है इसका। हैलो, हैलो इसका नाम होता है। हैलो नाम का मतलब कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरो बोलोगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलोगे, अगर आयोडीन है तो आयोडो बोलोगे, अगर क्लोरीन है तो फ्लोरो बोलोगे। ठीक है, हैलो का मतलब ये हुआ। तो एक 8 एलिमेंट्स हो गए हैलोजेंस, जिसका फंक्शनल ग्रुप हैलो होता है, जिसे आप यक्स से रिप्रेजेंट करते हो। यक्स की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और हैलो का मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, तो यहां हैलो का मतलब समझ लीजिए, अगर क्लोरीन है ये, तो इसे आप बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो इसे आप बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो इसे आप बोलेंगे आयोडो, आयोडो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा 8 एलिमेंट्स जो फंक्शनल ग्रुप बनाता है, जो हमारे कोर्स में है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरा 8 एलिमेंट्स है जो फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो ऑक्सीजन से जो पहला फंक्शनल ग्रुप बनता है वो बनता है एल्कोहल, एल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप इसका बनता है एल्कोहल। ऑक्सीजन से पहला फंक्शनल ग्रुप इसका एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल को जो इसका फार्मूला होता है एल्कोहल का, वो होता है OH। एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है OH। और नाम जो इसका लिखते हैं वो नाम लिखते हैं ऑल। नाम जो इसका होगा वो होगा ऑल। ऑल नाम लिखा जाएगा और इसका फार्मूला होगा OH, फंक्शनल ग्रुप इसका। और ये होता क्या है? एल्कोहल। और फंक्शनल ग्रुप अगर OH कहीं है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यही OH जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, यही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगा, बाकी कोई गवर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसकी बात आगे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा और जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को गवर्न करता। लेकिन ये याद रखिए कि अगर OH कहीं रख गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा।
और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इसी फंक्शनल ग्रुप से गवर्न होंगी। दूसरा, ऑक्सीजन जो आड एलिमेंट है, पहला आड एलिमेंट हैलोजेंस हो गया, दूसरा ऑक्सीजन जो अपने कोर्स का, ऑक्सीजन आड एलिमेंट से जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमको मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 को बोलते हैं अल। अल नाम इसका होता है अल। एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, ठीक है, और एल्कोहल को आल बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं। और एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, ऐसे एक बॉन्ड निकलता है किसी कार्बन से अटैच होने के लिए, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप जिसका फार्मूला है ये, और इसे CHO भी लिख सकते हैं। और इसका नाम जो होता है अल, ठीक है। और एल्डिहाइड का जो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से और हाइड्रोजन अटैच्ड होता है CHO। अगर कहीं CHO दिख जाए या इस तरह से कहीं अटैच्ड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ग्रुप, तो समझ जाइए कि वो एल्डिहाइड है ना। और उस कार्बनिक कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सब इसी फंक्शनल ग्रुप से ही गवर्न होंगी, एल्डिहाइड पर ही निर्भर करेंगी, फंक्शनल ग्रुप पर ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो आड एलिमेंट ऑक्सीजन से आया वो आया एल्डिहाइड। नाम क्या लिखते हैं इसका अल, और इसका फार्मूला क्या है CHO, ठीक है। तीसरा जो आता है ऑक्सीजन से, मिटा दे रहे भाई इसको, तीसरा ऑक्सीजन से जो आता है फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन से तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो आता है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप वो आता है कीटोन। कीटोन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कीटोन। कीटोन कीटोन इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन जुड़ी होती है, दोनों तरफ कार्बन इसके जुड़ी होती है, दो बॉन्ड इसके फ्री होते हैं कीटोन में। एक कार्बन से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है और दोनों तरफ से कार्बन की चेन फ्री होती है, कार्बन यहाँ जुड़ सकती है यहां पर, ठीक है। तो ये कीटोन होता है, और इससे आप, इसका जो नाम होता है वो आप लिखते हैं ओन। इसका जो फंक्शनल ग्रुप से जो नाम बनता है उससे लिखते हैं ओन। ओन है ना, ओन नाम इसका होता है, ओन लिखते हैं इसको। चौथा जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन आड एलिमेंट से, वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका चौथा फंक्शनल ग्रुप बनाता है, जिसका फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड ये फ्री होता है किसी कार्बन से अटैच्ड होने के लिए। या इसे अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो नाम लिखते हैं वो आप लिखते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका नाम आप लिखते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होता है वो आप लिखते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कोर्स है 10th का, उस कोर्स में जो आड एलिमेंट से जो हमको फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं वो दो आड एलिमेंट से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। एक आड एलिमेंट हैलोजन का होगा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, जिसका फार्मूला यक्स से होता है। यक्स को फ्लोरीन से भी आप
दर्शा सकते हैं, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। उसका नाम कैसे लिखते हैं आप? हैलो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ऑक्सीजन आड एलिमेंट्स है तो उससे जो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं वो 4 फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। पहला होता है एल्कोहल, सूत्र होता है OH, दूसरा एल्डिहाइड CHO, तीसरा कीटोन CO, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। जो आपका एल्कोहल होता है उसका नाम उस फंक्शनल ग्रुप का जो आप देते हो वो देते हैं आल, एल्डिहाइड का अल, जो आपका कीटोन होता है उसका ओन नाम देते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम आप देते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि हमारा ऑड एलिमेंट क्या होता है और ऑड एलिमेंट्स हमारे किस तरह के फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमको पढ़ने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं ना। तो देखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो उसमें 2 पार्ट होंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, उसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा उसमें एल्किल समूह जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला समूह है, और एक होगा फंक्शनल ग्रुप, है ना। एक इसमें एल्किल समूह होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे। एक एल्किल समूह होगा, एल्किल समूह होगा, एल्किल समूह होगा, और एक होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे। तो 2 चीजें हैं, एक तो एल्किल समूह होगा और एक होगा क्रियात्मक समूह। जो एल्किल समूह है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, याद रखिएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो भौतिक गुणधर्म होंगे, वो एल्किल समूह गवर्न करेगा। एल्किल समूह उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को ही प्रभावित कर सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को ही वो गवर्न कर सकता है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी पर एल्किल समूह का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मेनली फंक्शनल ग्रुप से गवर्न होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मेनली फंक्शनल ग्रुप से गवर्न होंगी। ठीक है, अब देखें, मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका है, आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2OH, CH3CH2OH, और आपसे अब इसमें कहा जाए कि आप एल्किल समूह बताइए और क्रियात्मक समूह बताइए। तो ये देखें, अगर इसको हम यहां से हटा दें, यहां से ना, तो OH क्रियात्मक समूह है और CH3CH2 एल्किल समूह है। तो यहां पर 2 है, यहां पर एक तो इसका क्रियात्मक समूह होगा और एक इसका एल्किल समूह होगा। तो एल्किल समूह जो होगा वो होगा CH3CH2, और बॉन्ड फ्री करेंगे क्योंकि जोड़ना है, और जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा, ठीक है, OH। तो एल्कोहल इसका क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह इसका हो गया है एल्कोहल, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है यही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा। और जो ये इनका एल्किल समूह है CH3CH2, एल्किल समूह में
जो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह जो होते हैं, अगर एक कार्बन के हैं तो इन्हें मेथिल बोलोगे, दो कार्बन के हैं तो इन्हें एथिल बोलोगे, तीन कार्बन के हैं तो इनको प्रोपिल बोलोगे, चार कार्बन के हैं तो इनको ब्यूटिल बोलोगे, पांच कार्बन के हैं तो इनको पेंटिल बोलोगे। इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कार्बन का है तो एथिल, ठीक। तो ये जो इसका एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एथिल इसका एल्किल समूह है, दो कार्बन का इसका एल्किल समूह है, तो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा, और जो इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगा, ठीक है। अब आप ये जानिए कि एल्किल समूह फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे गवर्न करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की चीजें होती हैं। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन ज्यादा लंबी है, एल्किल समूह ज्यादा लंबा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर छोटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बस बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। मेनली बात होती है फंक्शनल ग्रुप की। एक एग्जांपल और देखते हैं, आगे चलते हैं, फिर नामकरण की बात करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको यह बताना है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा और एल्किल समूह कौन होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास CH3, CH2, CH2, CHO ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और ये जो आपका है ये एल्किल समूह है प्रोपिल, तीन कार्बन का एल्किल समूह और एल्डिहाइड आपका क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ये इसका एल्किल समूह, एल्किल समूह, और ये इसका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप इसका एल्डिहाइड है जो इसके रासायनिक गुण को बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा, और एल्किल समूह इसका प्रोपिल है जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता। फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, जबकि जो एल्किल समूह होते हैं, कार्बन होती हैं, कार्बन से जो एल्किल समूह बनते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं। कार्बन अगर एल्किल समूह ज्यादा लंबा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होंगे। अब हम लोग इनके नामकरण की बात करते हैं, नामंथलेचर की बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप में दो चीजें होती हैं, एक तो अनुलग्न होता है, एक पूर्व लग्न होता है। और चेन का नाम, एल्किल समूह का नाम पूरा नाम, जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स। याद आ रहा है ना। इनके नामकरण की बात करते हैं, इनके नामकरण की बात करते हैं, नामंथलेचर की बात करनी शुरू कर रहे हैं हम लोग। इनके नामकरण की बात करनी चालू कर रहे हैं। इनके नामकरण की जब बात करेंगे तो पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन अगर एक है तो क्या होगा, मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो इसको हमने लिखवाया भी था ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, इसके आगे भी है, ठीक है। इतने से काम चल रहा है हम लोगों का। सिंगल बॉन्ड रहेगा इन, डबल बॉन्ड रहेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा आइन। ये एल्किल समूह की बात हो गई। एल्किल समूह में इस तरह से एल्किल समूह का नाम हम लोग करेंगे, नामकरण करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे,
फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे उनके नामकरण दो तरह से होते हैं, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न का मतलब जो नामकरण में पहले जब यूज होने लगे तो उसे पूर्व लग्न कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जब बाद में वो नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में उनका नाम लिखा जाने लगे तो उसे सफिक्स कहते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप दो तरह से बात करते हैं, एक प्रीफिक्स की, पूर्व लग्न की, इसे बोले हैं पूर्व लग्न जो पहले लग जाए, और एक आएगा सफिक्स, सफिक्स अनुलग्न जो बाद में लगे, जो नामकरण में बाद में आता है उससे अनुलग्न सफिक्स बोलेंगे, जो पूर्व में आएगा उसे प्रीफिक्स बोलेंगे, पूर्व लग्न। और हमारा जो कोर्स है, कोर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हाइड्रोजन जो होगा वो पूर्व लग्न में आता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के जितने भी समूह होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो अनुलग्न में आएंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन वाला जो होगा, हाइड्रोजन वाला जो होगा, हैलो, वो पूर्व लग्न में आएगा, पूर्व लग्न में हैलो आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हैलो होता ना, इसका नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो इसका नाम जो हैलो होता है वो पहले आएगा, तो ये पूर्व लग्न में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, हैलो पहले लगाएंगे। और अनुलग्न में आपका एल्कोहल आएगा, ऑल, एल्डिहाइड आएगा, अल, कीटोन आएगा, ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ओइक एसिड, ठीक है। इसके नाम हमने वहां लिखे थे। तो जो आल है, अल है, ओन है और ओइक एसिड है, ये अनुलग्न लगाए जाएंगे, इनके नाम बाद में लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इनके नाम जब बाद में लगाए जाएंगे तो ये अनुलग्न होगा, जैसे आल हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, अल बाद में लगाएंगे, ओन बाद में लगाएंगे, ओइक एसिड बाद में लगाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं हैलोजन दिख जा रहा है, एक्स वाला, ठीक है, हैलोजन का मतलब एक्स वाला, ठीक, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन, अगर ऐसे दिख जाए तो इनका पूर्व लग्न, इनका नामकरण अगर हम करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप का तो पहले लिखेंगे हैलो, है ना, तो बाद में नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अब एग्जाम्पल किया जाए तो चीजें एकदम आपको समझ में आएंगी। हटाएं इसको। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नाम हम लोग लिखते कैसे हैं। अब पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन से चालू करता हूं, फिर एक एक लेके चलता हूं। हाइड्रोजन से है, मान लीजिए कि आपके पास है CH3, CH2, CH2, Br, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नामकरण आपको करना है। तो इसके नामकरण में ये एल्किल समूह और ये क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन है, पूर्व लग्न लगेगा, क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है। और ये जो आपका है ये एल्किल समूह, पहले एल्किल समूह का नाम लिखिए, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये तो कहानी समझ में आ गई। इसका नाम लिख लिया हमने एल्किल समूह का, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम इसका तो प्रोपेन हो गया। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपका हाइड्रोजन है, पूर्व लग्न लगेगा, पहले लगाया जाएगा, ठीक है। तो पहले जब हम लगाएंगे शुरू में, तो ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का क्या रहता था, ब्रोमो, हेलो लिखते थे ना, ब्रोमीन का ब्रोमो लिखते थे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, है ना। तो नाम पूरा क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, है ना, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। अब देखें एक चीज यहां ये याद रखिएगा कि जब आप हाइड्रोजन का नाम रखिएगा तो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
अगर एकल आ गया तो मोनो, 2 आ गया तो डाई, 3 आ गया तो ट्राई और 4 आ गया तो टेट्रा। 1 आ गया तो मोनो, 2 आ गया तो डाई, 3 आ गया तो ट्राई और 4 आ गया तो टेट्रा। यहां ब्रोमीन अकेला है ना, यहां ब्रोमीन अकेला है। जब ब्रोमीन अकेला है तो इसको मोनोब्रोमो भी लिख सकते हैं, मोनोब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये बीच में कहीं होगा तो इसकी नंबरिंग भी आपको दिखानी होगी। अगर ये बीच में कहीं लग गया तो इसकी नंबरिंग भी दिखानी होगी। अगर किनारे लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बीच में कहीं एडजस्ट हो गए तो इसकी नंबरिंग भी आपको दिखानी होगी। करके दिखाता हूं इसी एग्जाम्पल में। इसी एग्जाम्पल में दूसरा लेता हूं, जैसे CH3 C Br H CH2 Br, ठीक है, हो गया। अब देखें यहां 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। फंक्शनल ग्रुप तो हाइड्रोजन का है, 2 ब्रोमीन है, पूर्व लग्न लगेगा ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और कार्बन जो है एल्किल समूह 3 कार्बन का है, नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन नाम होगा। ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो पूर्व लग्न लगेगा, ठीक है। अब देखें 2 ब्रोमीन लगा है, हमने कहा था कि अगर एक से ज्यादा है तो आपको नाम भी देना होगा। तो एक के लिए क्या बताया था, मोनो, 2 के लिए क्या बताया था, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। अब यहां 2 है, 2 ब्रोमीन है तो डाई, डाई ब्रोमो, ठीक है। लेकिन डाई ब्रोमो है तो अब इसको नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमारी ब्रोमीन नजदीक पड़ेगी। तो यहां से कार्बन की नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। तो ये जो दोनों ब्रोमीन लगी उनके नंबर भी बताने पड़ेंगे, पहले ब्रोमीन 1 पे और दूसरी ब्रोमीन 2 पर। तो यहां लिखना पड़ेगा 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये नाम होगा इसका, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के जो भी होंगे उनके नामकरण आप इस तरह से करेंगे। कोई भी हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, तो उसमें पूर्व लग्न लगेगा। एल्किल समूह का नाम आप लिख लीजिएगा। एल्किल समूह का नाम हमने बताया है, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए सिंगल बांड है तो एन, इस तरह से डबल बांड है तो इन, ट्रिपल बांड है तो आइन। अगर एक हाइड्रोजन है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात में मान लीजिए कोई कार्बन है Cl 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 C, चारों वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई कार्बन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड है CCl4, है ना। अब देखिए एक कार्बन की चेन, केवल एक कार्बन की चेन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम होगा मेथेन, मेथेन। क्लोरीन है तो क्लोरो। अब संख्या इनकी बतानी है। मेथेन अकेला है तो इसमें नंबरिंग की कोई बात नहीं होती, अकेला कार्बन है तो जहां से करोगे एक ही नंबर आएगा। अब नंबर गिनो इसका 1 2 3 4। 4 क्लोरीन है तो 4, अगर हाइड्रोजन 4 होते थे तो क्या लिखते थे, टेट्रा। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमेथेन, नाम हो गया इसका टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उनको रख रख के नामकरण सीखिएगा, ठीक है। अब जब हम लोग एग्जाम्पल इसके कराएंगे, जब हम लोग प्रश्नावली कराएंगे तो इसमें और एग्जाम्पल्स लेंगे। आगे बात करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स की। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्कोहल आता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है वो है एल्कोहल, है ना।
दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा आता है वो ऑड एलिमेंट एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल आता है जो ऑड एलिमेंट ऑक्सीजन का पहला फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है OH। नाम क्या लिखा था आपने? ऑल, है ना, ऑल। नाम इसका ऑल लिखा था। अनुलग्न था कि पूर्व लग्न था? अनुलग्न था। सफिक्स था, सफिक्स अनुलग्न। हाइड्रोजन पूर्व लग्न लगाता है और ऑक्सीजन के जो भी फंक्शनल ग्रुप बनेंगे वो अनुलग्न लगाएंगे। देखते हैं, पहचान लेंगे ना एल्कोहल का। अब CH3 CH2OH, ये पहला एग्जाम्पल एल्कोहल का, पहला एग्जाम्पल। अब यहां देखें, ये फंक्शनल ग्रुप और ये एल्किल समूह। एल्किल समूह का नामकरण कर लीजिए। ये है क्या आपका? 2 कार्बन का, है ना। तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का हो जाएगा एथेन ना, एथेन। एथेन सिंगल बॉन्ड है। और यहां पर अब की बार अनुलग्न जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का क्रियात्मक समूह है। अनुलग्न मतलब बाद में जुड़ेगा। और ऑक्सीजन एल्कोहल है तो एल्कोहल का नाम क्या होता है? ऑल। ऑल, ऑल। अब इसको जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है। पहली कार्बन पे है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर बीच में कहीं है तो कार्बन की पोजीशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखें, बीच में कहीं देख के आपको दिखा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो यहां पर आप कंप्लीट कर लें। CH2 और CH3, है ना। तो ये आपका है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये है क्या? एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप OH लग गया, एल्कोहल है। एल्किल समूह 4 कार्बन का है तो नाम क्या होगा? ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल जुड़ा है तो ऑल जुड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब की बार ये फंक्शनल ग्रुप बीच में जुड़ा है, बीच में जुड़ा है, किनारे नहीं जुड़ा है। तो अब की बार नंबरिंग भी आपको बतानी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम इस फंक्शनल ग्रुप की उस कार्बन से करेंगे जहां से ये नजदीक होगा। अब देखें, अगर इधर से करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है। अब इधर से करेंगे तो 1 2 तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। तो ये याद रखिएगा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो यहां से करते तो 1 2 दूसरे नंबर पे अल्कोहल आ गया, इधर से करते तो 1 2 3 नंबर पे आता। तो इधर से ना करके हम इधर से करेंगे जिधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर ये पोजीशन भी आप बता देंगे। ऑल के बगल में डैश डाल के 2 लिख देंगे तो ये बताएगा कि दूसरे कार्बन पे ये ऑल लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉल 2। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसका नामकरण आप करिएगा। और बहुत परेशान मत होइएगा, बहुत टिपिकल नॉमेनक्लेचर नहीं आता है आपके 10th क्लास में। ठीक है। लेकिन चीजों को समझना होता है। एग्जाम्पल है, इसका नामकरण करिएगा आप। ये है आपका ठीक, ये है आपका, इसका नामकरण आपको करना है। दूसरा देख लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा, दूसरा यहां पर इन दोनों का नामकरण करके बताइएगा कि इनके नाम क्या होंगे। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, मिटाता हूं भाई इसको। आगे हम लोग चलते हैं, एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड तक देख लेते हैं, बाकी कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड
बाद वाले लेक्चर में देख लेंगे। आगे एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप आता था वो था CHO, याद करो ऐसे फंक्शनल ग्रुप था। यहां पर नाम आप लिखते थे अल लिखते थे, ये सफिक्स होता था, अनुलग्न बाद में लगेगा। ऑक्सीजन ऑड एलिमेंट का ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड का है, इसको पहचान लेंगे ना, पहचानना तो सिखाया है आगे। अब मान लीजिए कि CH3 CH2 CHO ये है आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप तुरंत देख के पहचान जाओगे, ये क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह है और ये एल्किल समूह है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि एल्किल समूह का जो नाम लिखने लगिएगा वो केवल इससे मत लिखिएगा। यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिए कि अगर किसी कार्बन क्रियात्मक समूह में कार्बन है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो नामंथलेचर में कार्बन भी ऐड होता है। चेन के नंबरिंग में वो कार्बन भी ऐड होता है जो फंक्शनल ग्रुप का है। तो इसमें हम नाम केवल ये 2 कार्बन से नहीं लिखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इस नामकरण में ऐड किया जाएगा। तो हमारे पास अब 2 कार्बन ही का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे एल्किल समूह 2 कार्बन का, तो ऐसा नहीं है कि हम 2 कार्बन से ही हम चेन का नाम लिख देंगे, नहीं। फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वह कार्बन भी काउंट होगा चेन के नामकरण के लिए। अब 1 2 एल्किल समूह का, एक फंक्शनल ग्रुप का 3, तो 3 कार्बन की चेन हमको मिलेगी। 3 कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड है तो नाम होगा प्रोपेन, इसका नाम होगा प्रोपेन। और CHO लगाए तो अनुलग्न लगेगा क्या, अल। अब पहले ही कार्बन पे है तो कोई मतलब नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। नाम हो जाएगा प्रोपेनल, नाम हो गया इसका प्रोपेनल।